डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट फोर्स। यही पढ़ा था ना बेटा, या यूँ कहो कि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉज या डेरिवेशन ऑफ फैराडे लॉज आपको एक्सप्लेन किया था। याद करिए, कल का डेरिवेशन याद करो बेटा। फर्स्टली बी सपोज a magnetic field of intensity vector B which direction is perpendicular to the direction of surface of plane and this magnetic field is generated by cross symbol। आपको बताए थे कि मान लेके बोर्ड के तल के लंबवत परपेंडिकुलर कोई एक मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्रॉस सिंबल द्वारा क्रिएट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एंड देयर आर टू प्लेट्स, ऐसा भी सपोज किए थे कि दो प्लेट रखी हुई है पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू एंड आर एस, एंड देयर फर्स्ट प्लेट पी एंड आर कनेक्टेड विद अ वायर ऑफ लेंथ एल लेंथ के एक वायर से जोड़ दिए थे। याद आया बेटा? फिर देन आफ्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, अगर जो है ये तैयार हुआ हो, कि देयर इज अ मैग्नेट और स्टेट कंडक्टर, चाहे जो बोलो, विच कैन मूव ऑन पी क्यू एंड आर एस, जो पी क्यू और आर एस पर मूव कर सकता हो। दिस कंडक्टर या कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई एक जो है प्लेट या मैग्नेट माने थे या जो इस पर चलाया जा सके, और उसके जो एटम्स थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वी डी वेलोसिटी से रनिंग कर रहे थे, ड्रिफ्ट मोशन कर रहे थे, और सबके सब मैग्नेटिक फील्ड में थे और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में थे। वी नो दैट व्हेन एनी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल moves in any magnetic field perpendicularly to the direction of magnetic field, then some magnetic force works on that charged particle, which is evaluated as the formula QVB sin 90, means here a Lorentz force EVDB sin 90 acting on that free electrons, उस free electron पर एक force लगने लगा EVDB Lorentz force है ना बेटा। Due to this force free electron start moving either m to n or n to m, m से n की ओर या n से m की ओर जाने आने लगे। तो if free electrons move from m to n, अगर फिगर कल वाली याद हो, m से n की ओर मूव करे तो यहाँ पर इंड m पर free electron की लैग हो गई, कमी हो गई, इसलिए दिस एंड बिकम पॉजिटिव, एंड n एंड जहाँ पर free electron आ गए, इकट्ठा हो गए, दैट एंड बिकम नेगेटिव, and there will be a path created for the traveling of free electron। free electron के ट्रेवल करने के लिए एक पाथ बन गया, क्या? m to n, n to r, r to p, p to m, ऐसे। it is a closed circuit in which current is flowing। ये closed circuit बन गया, करंट फ्लो हो रही है। this current is induced current which is created on the region of Lorentz force acting on free electrons। समझ में आई बात मेरी बेटा? अंग्रेजी बात कर रहा हूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर जो लॉरेंट फोर्स एक्ट हुआ, कार्य करने लगा, उसी के रीजन से यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो रही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स करंट की डायरेक्शन m टू p, p टू r, r टू n, n टू m ऐसे होगी। It means induced current is in such a direction that shows it is opposing Lorentz force। ये ऐसे डायरेक्शन में है कि जैसे दिख रहा है कि ये Lorentz force का अपोज कर रही हो, एंड इट इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इंडक्शन। फैराडे के इंडक्शन का सेकेंड लॉ है, आपको बताया है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे that it shows it is opposing the reason by which it produced। यही तो होता है कि ये ऐसी डायरेक्शन में होती है कि उस रीजन का अपोज करती दिखती है, जिसकी वजह से ये स्वयं बनती है, क्रिएट होती है। इधर क्लियर बेटा? तो ये सेकेंड लॉ का डेरिवेशन हो गया था। उसके बाद बेटा हमने बताया था
कि नाउ कंडक्टर Mn बिकम करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, which is situated in the magnetic field. When any current carrying conductor is situated in any magnetic field, then Lorentz force act on that conductor, which is IBL sin 90. नहीं समझे बेटे? ये कंडक्टर Mn मैग्नेटिक फील्ड में था और इस पर क्या क्रिएट हो रहा था? लॉरेंट फोर्स। कितनी वैल्यू थी उस फोर्स की? IBL। और जब IBL लग रहा था, इस पर लॉरेंट फोर्स लग रहा था, ड्यू टू दिस फोर्स इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इन डेल्टा टी टाइम। हमने मान लिया था कि अगर इसे Mn का प्लेस बदलकर M डैश N डैश डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट ये शो करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस वर्क डन। तो यहाँ लॉरेंट फोर्स के अपोज में हमने वर्क डन इसमें कराया, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी? Ef इंटू डेल्टा एक्स। Ef की वैल्यू IBL साइन 90 हो गया था, साइन इसको लिखे नहीं थे, तो वर्क डन याद करो हवा में IBL इंटू डेल्टा एक्स। द वैल्यू ऑफ L इंटू डेल्टा एक्स बिकम एरिया डेल्टा ए, तो IB डेल्टा ए। वी नो दैट B इंटू A इज मैक्सिमम फ्लक्स फाई। मैक्सिमम फ्लक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फाई की वैल्यू BA कास होता है, तो यहाँ BA हो गया, कास की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अब बेटा यहाँ पर जो है आ गया वर्क डन W इक्वल माइनस I इंटू डेल्टा फाई, I इंटू डेल्टा फाई है ना, B इंटू डेल्टा ए हट गया, I की वैल्यू क्यू अपान डेल्टा टी, तो W इक्वल माइनस क्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्यू से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो W बाई क्यू बिकम माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मिस्टर प्रज्ञान सिंह, व्हाट इज द W बाई क्यू? W बाई क्यू मीन्स टोटल वर्क डन फॉर फ्लोइंग ऑफ यूनिट चार्ज विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल वाले लेसन में पढ़ाए थे। तो नाउ E बिकम माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी मीन्स E प्रोपोर्शनल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम हुआ, और जब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम हो गया तो इसका मतलब दोनों के दोनों नियम प्रूव्ड हो गए। इधर क्लियर बेटा? आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखने जा रहे हैं और आप सभी बच्चों को बताना है। पहली चीज तो हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। हमने आपको पढ़ाया है कि अगर ये कोई मैग्नेट हो और ये कोई कॉइल हो, ठीक है, दोनों पास पास रखे हो, तो मैग्नेट के कारण क्या बनेगा? चारों तरफ, और उसको हम किससे प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से, फोर्स लाइन से। और जो फोर्स लाइन इससे पास हो रही है परपेंडिकुलर, वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इस लेसन में बताया हुआ है, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। इस लेसन में पढ़ाया है, आपको तमाम फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझाया था स्टोरी। जो बच्चे नहीं आए हो वो लोग जो है वीडियो देख लें। आप जो है अर्जुन स्टडी चैनल ओपन करिए और उस पर प्लेलिस्ट में जाइए ऊपर, और जो है देखिए कक्षा 12 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले लेसन की पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो पूरा प्लेलिस्ट बना करके वीडियोज है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए प्रज्ञान से। व्हाट इज दिस? इट इज अ मैग्नेट। एंड व्हाट इज दिस? लेट इट इज अ कॉइल। इफ देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, अगर इस कॉइल और मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, हमने आपको बताया था, देन a some current induced in that coil, in that circuit। जब किसी मैग्नेट और कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स, माने जब किसी कॉइल और किसी मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, देन सम करंट इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट, उस सर्किट या उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड द ईएमएफ by which this current produced, that is called induced EMF। जिस EMF के कारण ये करंट बनती है उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड EMF। एंड होल फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये फाइनल घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। अब आप अपने दिमाग में इस बात को फीड कर लो कि अगर कहीं कोई सर्किट हो और उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कभी चेंजिंग दिखे, तुरंत माइंड मेकअप हो जाएगा कि वहां पर एक करंट इंड्यूस होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और एक बात जो है खोपड़ी में बैठा लो लेंज लॉ के हिसाब से, कि ये जो इंड्यूस करंट होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि ये उस रीजन का अप्रोच करेगी जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस हुई है।
समझ आई बात बेटा? देखो ये डेफिनेशंस थी, लेकिन आप इसको अपने लाइफ में इसके लॉजिक को समझिए, एडजस्ट करिए, क्योंकि हम इसके बाद के 2-3 हेडिंग तभी आपको समझा पाएंगे जब ये लॉजिक आप समझे रहो। तो आपको याद हो गया ना बेटा, इफ देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी मैग्नेट एंड एनी सर्किट, देन सम करंट इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट एट वंस। जैसे ही किसी सर्किट और उससे रिलेटेड मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है, एट वंस याद करके रखिए कि वहां पर करंट इंड्यूस होती है, और जिसकी डायरेक्शन उस रीजन के अपोजिट होती है जिससे बनी है। समझ में आई बात बेटा? लुक हियर, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारी लाइफ में इंडक्शन याद हो गया ना कि जैसे ही चेंज इन फ्लक्स रहेंगे वैसे करंट इंड्यूस होगी। ओके, इफ इट इज अ सर्कुलर कॉयल, कोई कॉयल है, सभी को दिखाई दे रही है। इफ इट इज एनी कॉयल, in front all of you in the board there is a coil, symbol of coil, and निखिल बेटा इस coil से if be attached a galvanometer, galvanometer क्यों अटैच किया है? जिससे इस सर्किट पे फ्लो होने वाली करंट की मेजरिंग होगी। एंड ऑल्सो हियर इज अ सेल, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, है ना। और बेटा यहां एक स्विच लगाएंगे, और यहां ये क्या है बना रहे हैं? रेहास्टेट, जो इस करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। फिगर देखो, आपकी लाइफ में जो भी समझाए थे उसका यूज होना चाहिए। इन फ्रंट यू हियर इज अ कॉयल attached with the galvanometer, cell and rheostat and switch. Okay, so बेटा, if switch on, then some current start flowing from the cell and measured by this galvanometer. करंट आई इसमें फ्लो करने लगती है, और इस कॉयल में भी करंट की फ्लोइंग होती है। जानिए बेटा, करंट बहने लगी। When cell is on, switch is on, cell is on, and a current start flowing through this coil, and this coil become current carrying coil. ये coil क्या बन गई? इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग coil बन गई। According to Mr. Arested की थियरी हम लोगों ने पढ़ा है कि when any current carrying coil, then there will be some magnetic field produced through the flowing of current. हमने अरेस्टेड की थ्योरी पढ़ी है कि जब भी किसी कॉयल में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे आप? मैग्नेटिक फोर्स लाइन से। तो इस करंट के फ्लो होने के कारण दिस कॉयल इज नाउ कॉल्ड करंट कैरिंग कॉयल, एंड सम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड इट, एंड व्हिच इज शोन बाय मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन के द्वारा ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ है ये दिखाया जाएगा। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फोर्स लाइन स्टार्ट पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। यू कैन से नाउ सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल। आप कह सकते हो कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पास हो रहा है इस कॉइल से कि नहीं बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लाइन अगर गुजर रही है तो वही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इतना बात समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? फिर से एक बार बता। इट इज अ सर्कुलर कॉइल attached with galvanometer which measured amount of current flowing in it, attached with cell by which current is flowing, and switch which start or off the circuit, and rheostat by which amount of current can be increases or decreases, बढ़ाया घटाया जा सकता है करंट को इसमें। when switch is on, cell is on, current start flowing through the circuit, और अगर करंट इस सर्किट पे फ्लो करने लगे we know that this coil become current carrying coil, and due to this some magnetic field created around it, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के आसपास बन गया बेटा, and that magnetic field is shown by magnetic force line।
It means there will be magnetic flux also created when the current flows. तो अब हम शॉर्ट में चलेंगे, इतना लंबा गाना नहीं गाएंगे, शॉर्ट में क्या चलेंगे? When current start flowing through the circuit या through the coil, then magnetic flux passes through the coil. तब magnetic flux जो है coil से गुजरने लगा। मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के कारण बना होगा, फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बना है? करंट के कारण। व्हेन करंट इंक्रीजेस इन दिस सर्किट देन मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे बेटा? करंट अगर बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और इसलिए फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर करंट कम करें तब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और इस वजह से इधर। क्लियर बेटा? तो अब देखो, इफ इन दिस सर्किट in which current is flowing and if current is in changing nature, current अगर it means the value of current increases या changes with respect to time। नहीं समझे? इतना कहानी समझ में आ रहा है? if the current flowing in the circuit is in as a nature which change with respect to time, ये करंट अगर ऐसी हो कि जिसका मान समय के साथ बदलता रहे, तब क्या होगा? तो इट मीन्स when current start flowing through this circuit, some magnetic flux passes through the circuit या through the coil, but current is in the nature of changing, current changing nature के, current समय के साथ बदल रही है। It means the flux created produced by this current also changes। नहीं समझे? बात समझो कि हमारी कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रही है और इसकी वजह से जो है सर्किट के आसपास क्या क्रिएट हो गया है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जो डिपेंड करेगा करंट के अमाउंट पर। और अगर हमारी करंट समय के साथ बदलती रहे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर बढ़ती रहे, if current flowing in it changes increases with respect to time, करंट जो है समय के साथ बढ़ाते रहे हम, पहले 1 एम्पियर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो भी टाइम के साथ बढ़ता रहेगा कि नहीं? On increasing amount of current flowing in this coil produces magnetic flux also increases with respect to time। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। Here flux is changing means here some induction is dependent। यहाँ इंडक्शन हो रहा है कि नहीं? फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे करंट जो है चेंजिंग नेचर की रहेगी तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो तुरंत हम समझ गए कि यहाँ जो है हाँ इंड्यूस करंट क्रिएटेड, कोई इंड्यूस करंट बनेगी which oppose the region by which it created। तो यहाँ पर एक इंड्यूस करंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? और जो उस रीजन का विरोध करेगी जिसके कारण बनी है। तो ये बन क्यों रही है? फ्लक्स में चेंजिंग क्यों हो रही है? करंट के फ्लो होने के कारण। तो जो इंड्यूस करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन पे, ये मेन करंट हुई और ये कौन करंट हुई? इंड्यूस करंट। अपोज करेगी, विरोध करेगी। ये करंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ती रहेगी, तो ये करंट भी बढ़ती रहेगी 1, 2, 3, और इसके करंट के बढ़ने से इसका मान फिर डिक्रीज होता रहेगा। जो 5 हो गई है 4, 3, 2 आने लगेगी। ये मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच पाएगी इस करंट की वजह से। ठीक है ना बेटा? तो ये इवेंट समझ में आया, मजेदार घटना हो गई अपने यहाँ पर। इसमें देखो हम लोग घोष गाँच रहे हैं। व्हेन, तो शॉर्ट में आ जाए, व्हेन सम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू एनी कॉइल, देन a magnetic field created around the coil. Due to this, some magnetic flux passes through the coil। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल से गुजरा। If the current is of changing nature, करंट बदलने वाले स्वभाव की हो, करंट परिवर्तक हो, परिवर्ती करंट हो। ठीक है ना? कैसी करंट हो बेटा? If the value of current is changed with respect to time, करंट के साथ बदलता रहे, then magnetic flux produced by this current also changed with respect to time। मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ बदलता रहेगा, ड्यू टू विच सम इंड्यूस करंट या सम करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे खोपड़ी में फैराडे मर गए बताकर
कि वहां पर तुरंत करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो करंट इस मेन करंट का अपोज करेगा, क्योंकि मेन करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और तब ये बनी, ये अपने प्रोड्यूसन का अपोज करेगी। तो माने इस इंड्यूस करंट की वजह से यहाँ मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच पाएगी। समझ आ रहा है? जो जो मेन करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, फ्लक्स चेंजिंग तेजी से होगी और इंड्यूस करंट का भी मान तेजी से जो है बढ़ेगा। इस वजह से मेन करंट तेजी से घटने लगेगी। एक और बात, दिस इवेंट अगेन बिकम वाइस वर्सा, मतलब ये जो करंट है इंड्यूस करंट, इस करंट को समय के साथ बदलते रहने से ये करंट समय के साथ बदलती हुई मिलेगी और इस करंट के बहने से यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा कि नहीं? इंड्यूस करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स बनेगा, और जब इसका मान चेंज होगा तो इसके कारण बना फ्लक्स भी चेंज होगा और इस कारण फिर से करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो इस करंट में चेंजिंग के कारण इंड्यूस करंट बनी, इस करंट को चेंज किए तो इंड्यूस करंट चेंज हुई, इंड्यूस करंट की चेंजिंग से ये करंट जो है इसकी इंड्यूस करंट बनी। तो यहाँ इस कॉइल में, इस सर्किट में अपने आप इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती रहती है। दिस इवेंट इज कॉल्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या? सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। दिस इवेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। समझ गए हो? लैंग्वेज में बता ना पाओ अलग बात है, लेकिन समझ गए ना बेटा। एक बार शॉर्ट में बता दे क्या आसिफ? व्हेन सम करंट फ्लोज थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल, then magnetic flux passes through the coil. If current changes with respect to time, then flux also changes with respect to time, and hence some current induced in that circuit which opposes the main current and is in the opposite direction of the direction of main current. Due to this induced current, मेन करंट नेवर फाउंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अपने अधिकतम मान को नहीं पहुंच पाती, उसी की वजह से घटती रहती है। इसी की वजह से जो है लॉसेस होता है इलेक्ट्रिक का। हमारे घर में बिजली जो सप्लाई होती है, हम चाहते हैं 10 एम्पियर, सर्किट में हमारे 10 एम्पियर फ्लो करती है, लेकिन फ्लो होने के कारण जो है इस सर्किट में ऑलरेडी सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस करंट बनती है जो इस करंट को माइनस करती रहती है। तो हमको 10 की जरूरत है, जब तक 12-15 ना आए तब तक 10 ना मिले, तो मतलब कि अनर्गल बिजली वेस्ट होती है ना बेटा। तो सेल्फ इंडक्शन, तो ये चीज सेल्फ इंडक्शन है। समझ में आया सबको? सेल्फ इंडक्शन समझ में आया बेटा? अपने आप करंट के चेंजिंग नेचर के होने के कारण फ्लक्स में चेंजिंग होना और करंट का इंड्यूस हो जाना, और उस इंड्यूस करंट के मान के चेंज होते रहने से मेन करंट का मान जो है मैक्सिमम ना हो पाना, और मेन करंट के चेंजिंग से इंड्यूस करंट का चेंज होने से फिर से यहाँ करंट का इंड्यूस हो जाना, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। और जो सेल्फ इंडक्शन की घटना होती है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं। सेल्फ इंडक्शन की जो घटना होती है, इसमें जो फ्लक्स बन रहा है जानवी बेटा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लोइंग करंट का। अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओ तब, अब करंट की वैल्यू कम करो तब। तो ध्यान से सुनिए, इफ व्हेन आई करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, देन phi is the flux for each turn of the coil। इसका मतलब कि मान लेते हैं इस सर्किट में जब आई करंट बहती है तो इसके एक टर्न का फ्लक्स कितना होता है, और अगर इस कॉइल में n टर्न हो तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा? ठीक है। और टोटल फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा बेटा? है ना बेटा? नहीं समझे? इफ phi is the flux for each turn at the current I flowing, when जब करंट I फ्लो करती है तो कितना फ्लक्स बनता है जो है टर्न का? I। और अगर कॉइल में n टर्न हो तो कुल कितना फ्लक्स हो जाएगा? n phi। और वो किस कारण बना? I के कारण। I बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, I घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। n phi is directly proportional to the amount of flowing current। तो अब यहाँ पर देखो जरा, n phi इक्वल प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया गया और एक कांस्टेंट यूज किया गया। उस कांस्टेंट को बेटा एल से डिनोट करते हैं। तो हियर एन फाई इक्वल एल आई एंड एल बिकम
एल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, या इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट निकालो बेटा। ऊपर 5, नीचे आई वेबर पर एम्पियर। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड आल्सो हेनरी। क्या? इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो ना बेटा? कैसे? इफ I इक्वल 1 देन L इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स produced for flow of unit current it's called self inductor। समझ में आ बेटा? कोई डाउट? क्लियर? अब बेटा यहाँ एक डेरिवेशन छोटा सा पढ़ा जाता है, रिलेशन इन बिटवीन एल एंड ई। क्या बोले हम? मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, एल और ई में रिलेशन। चलिए सपोज करिए कि व्हेन करंट I1 फ्लोज थ्रू एनी कॉइल फ्लक्स इज φ1। नहीं समझे बेटा? जब I1 करंट फ्लो करती है तो फ्लक्स कितना होता है? φ²। और जब करंट चेंज होकर के φ2 फ्लो करती है तब फ्लक्स क्या हो गया? यहाँ ये क्या बताया था आपने? n φ इक्वल, माने जब करंट I1 थी फ्लक्स φ1 था, तो n φ1 विल बी L I1। नहीं समझे? और जब जो है φ2 हो गया फ्लक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? L I2। एनी डाउट? इफ φ1 एंड φ2 आर द फ्लक्स फॉर ईच टर्न ऑन फ्लोइंग I1 एंड I2 करंट इन द सर्किट। जब सर्किट में I1 करंट बहती है तो एक टन का फ्लक्स क्या मान लेते हैं? φ1। और जब I2 करंट फ्लो होती है तब एक टन का फ्लक्स क्या मान लेते हैं? समझ आ रहा बेटा? तो n φ1 इक्वल L I1 ये सबसे, और n φ2 इक्वल, कोई डाउट बेटा? समझ आ रहा बेटा? माइनस कर दो 2 से 1 को, तो n φ2 माइनस n φ1 will become L I2 minus L I1। Any doubt? Here n is common. I2 minus φ1 can be written as, और हुआ वहां डिवाइड बाय डेल्टा t। नहीं समझ में? According to Mr. Faraday's second law of electromagnetic induction, first law of electromagnetic induction, it is said as minus E। क्यों? E इक्वल माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो ये एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी माइनस लगा दिया यहाँ पे। ये क्या आया बेटा? तो E इक्वल रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस। L की वैल्यू अगर यहां जानना चाहे तब क्या होगी? कोई डाउट बेटा? अच्छे से समझो, क्योंकि इसी से रिलेटेड है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? जो चीजें, जो टॉपिक, जैसे इसमें सेल्फ इंडक्टर है तो वहां म्यूचुअल इंडक्टर होगा, रिलेशन सेल्फ इंडक्टर और ही है तो वहां म्यूचुअल इंडक्टर और ही रहेगा। दोनों कॉपी है एक दूसरे की, एक सब्जेक्ट होगा दूसरा आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा? अब यहाँ बेटा जान बेटा एल की डेफिनेशन यहाँ भी बना सकते हो। कैसे? इसको यूनिट कर दो, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज 1, एल इज माइनस। बताओ डेल्टा आई बाई डेल्टा टी क्या है? कोई लड़का? डेल्टा आई बाई डेल्टा, नो बेटा, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और कुछ नहीं होगा बेटा। क्यू बाई डेल्टा टी आई होता है, आई बाई डेल्टा टी नहीं क्यों होता, आई इंटू डेल्टा टी होता तो क्यों हो जाता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, इफ देयर इज
unit rate of change of current through any coil then produces EMF या induced EMF is called self inductor. ठीक है, या the value of self inductor is the same as the produced या induced EMF at unit rate of change of current. किसी भी तरह बोल सकते हो ना बेटा। तो यहाँ दोनों जगह डेफिनेशन बना लिए कि नहीं बेटा। अब हम लोग जो है सेल्फ इंडक्शन ये जाने तो एक दो फिगर के लिए सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे। जैसे किसी सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे और बेटा किसी करंट कैरिंग टोरॉयड का सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे। ठीक है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, इसी फार्मूले से निकालेंगे। L इक्वल एल फाई बाई आई, फाई को क्या लिखते हैं B इंटू ए, तो B की वैल्यू लिख देंगे, ए की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग अभी निकालेंगे किसी सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर और बेटा किसका, टोरॉयड नहीं बोले, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टर। ठीक है, और फिर आपको बताएंगे कि सेल्फ इंडक्शन से क्या लॉसेस होते हैं, उससे दूर कैसे किया जाता है। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्शन फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसा ही पूरी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें भी। ठीक, तो थोड़ा लिखा पढ़ी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन इज डिस्कवर्ड बाय self induction is discovered by American scientist Mr. Joseph Henry, JOSEPH, जोसेफ हेनरी। हाँ, न्यू लाइन से कॉमन न्यूटन कामा में, न्यू लाइन से कॉमन न्यूटन कामा में द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomenon of electromagnetic induction, phenomenon of electromagnetic induction in which on flowing current, in which on flowing current in a coil, in a coil the current is induced, the current is induced, the current is induced in the coil itself, the current is induced in the coil itself is known as self induction. Is known as self induction. न्यू लाइन से, when current is passed in any coil, कामा क्लोज कर देना, उसके बाद बोल रहे हैं नई लाइन से ना, when current pass in any coil magnetic field is created, magnetic field is created in and outside the coil in and outside the coil and magnetic flux is linked 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 with every turn of the coil
लिखे ऑन चेंजिंग द करंट इन द कॉयल, जो समझाए हुए लिखा रहे हैं, ऑन चेंजिंग द करंट इन द कॉयल, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉयल आल्सो चेंजेज। Flux linked with coil also changes. लिखा हैंस फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, current induced in the coil beside the main current, BESIDES, besides the main current। देखिए बेटा, beside the main current, हेडिंग डालिए coefficient of self induction, coefficient of self induction or self inductance, self inductance, let a coil having n turns, let a coil having n turns, capital N, let a coil having n turns on passing current I, on passing current I, on flowing current I, flux phi produce for each turn, produce for each turn, नहीं ऐसे, this flux is directly proportional to the amount of passing current, is directly proportional to the amount of passing current new line से, that is I full stop P full stop, N phi proportional I implies N phi equal Li, N phi equal Li implies L equal N phi by I, घेर दो,
देखा बेटा, L equal N5 by I. Here L is coefficient of self-inductance, coefficient of self-inductance or coefficient of self-induction or self-inductance, coefficient of self-induction or self-inductance लिखा। Its unit is Weber per ampere. Its unit is Weber per ampere or Henry. लिखा बेटा, देखो ऐसे एफ आई इक्वल 1, डेफिनेशन बना है बेटा जानवी, एफ आई इक्वल 1 देन एल इक्वल N5, एल इक्वल N5 अपने आप भी बना सकते हो बेटा, अभी हम बनाए थे। लिख लो coefficient of self-induction of any coil, coefficient of self-induction of any coil is equal to the total magnetic flux total magnetic flux passing through the linked with coil, देखा बेटा, हेडिंग कर दो, रिलेशन इन बिटवीन self-inductance L, capital L, and induced EMF E, ये वाला जो बताया बेटा, ठीक है। If a coil has reactance on flowing current I1 and I2, in the coil, on flowing current I1 and I2 in the coil, flux become phi1 and phi2 linked with coil, hence यहाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन बनाएंगे N∅1 इक्वल Li1 एंड N∅2 इक्वल Li2, N∅1 इक्वल Li1 एंड N∅2 इक्वल Li2, 1 and 2 इक्वेशन बन गए। अगली लाइन से सो N∅2 माइनस N∅1
equal Li2 minus Li1. So n डेल्टा फाई इक्वल एल डेल्टा आई, हम जैसे बोले लिखते जाओ, n डेल्टा फाई इक्वल एल डेल्टा आई डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इक्वल एल डेल्टा बाई डेल्टा टी। लिखा बच्चों? implies माइनस ई इक्वल एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। implies E equal minus L delta I by delta T. It is the relation in between E and L. यही लिखने के बाद लिख देना, it is the relation in between L and E. It is the relation in between L and E. शांत रहा करो, ठीक है? इम्प्लाइज एल इक्वल, डेफिनेशन निकालेंगे बेटा एल की, एल इक्वल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल is same as amount of induced EMF, amount of induced EMF at unit rate of change of current.